तो फ्रेंड्स बात करेंगे न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स मार्केट में अभी के टाइम पर जितनी भी बड़ी अपडेट्स दिखने वाली है सबको बारी बारी से कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो अपडेट है या न्यूज़ है आपको उज्बेकिस्तान से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है साइन वगैरह कर दिया है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इशूज डिक्री रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग एंड ट्रेडिंग। मतलब कि जो रेगुलेटिंग पॉलिसी या जो लॉ है जिस पर कि सिग्नेचर वगैरह प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है वो किस चीज़ पर है, तो क्रिप्टो करेंसीज पर है। क्रिप्टो करेंसी से ही रिलेटेड आपको माइनिंग है, मतलब इसी का माइनिंग भी होता है आपको पता है, और ट्रेडिंग मतलब इस तरह से करके यहाँ पे टर्म इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। डिक्री टर्म यूज होने का मतलब ये हो जाता है फ्रेंड्स कि ये भी एक लॉ का एक रूल है और जो कि साइन किया जाता है, जो कि फोर्स लॉ कहा जा सकता है, जो कि एक डिपार्टमेंट के हेड के द्वारा जब इसे अप्रूव किया जाता है तो इस तरह के वर्ड को यूज कर दिया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स उससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना देखना है कि ये रेगुलेशन वाली अपडेट है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान जो है यहाँ पे बोला जा रहा है हैज मूव्ड टू एक्सपेंड इट्स क्रिप्टो रेगुलेशन। तो इसने जो है अपनी कदम जो है पहल जो है उसको आगे बढ़ाया है। किस चीज़ को लेकर, तो क्रिप्टो रेगुलेशन जो है ना उसको एक्सपेंड करने को लेकर, उसको और विस्तृत वे में अप्रूव और लागू करने को लेकर, जैसे कि जिस डिक्री को साइन किया गया यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक्सपेंड करेगा क्रिप्टो रेगुलेशन को। किस तरह से, तो डिक्री के थ्रू में जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया गया। और फिर से अगेन हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझसे कहीं गलत हो रही हो, मुझे करेक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। तो बात यह है कि न्यूज बताने का काम है फ्रेंड्स, हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। तो चलो अब ये प्रेसिडेंट का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी काफ़ी अजब गजब है, तो बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस समझो प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स डिफिनीशन। अब जो डॉक्यूमेंट है जिसको साइन किया गया वो प्रोवाइड करता है डिफिनीशंस, जो कि टर्म है किस तरह से, तो जैसे कि क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज माइनिंग डिटरमाइंस द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इंडस्ट्री। तो जिस तरह से डिटरमाइन करके मेन रेगुलेटरी जो बॉडी है इंडस्ट्री के, तो यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर ही बोला माइनिंग ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेज अलग अलग टर्म यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, बट ओवरऑल देखो घुमा फिरा के तो बात हो रही है यहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स की ही। तो फ्रेंड्स अब नहीं लगता मुझे और इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, बस यहाँ पे वही है कि यहाँ पे साइन वगैरह कर दिया गया। अब इस पर अपना जो ये लोग का काम होगा करेगा, हम लोग को बस न्यूज़ जानना था, जान चुके हैं। यहाँ से बढ़ते अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाली न्यूज़ के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एलन मस्क जो है और मार्क क्यूबन है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्कस यूजिंग डॉज कॉइन टू सॉल्व ट्विटर स्पैम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर शायद बोला जा रहा है कि ये जो दोनों लोग हैं, दोनों शख्सियत हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं आपस में डॉज कॉइन को लेकर, ताकि डॉज कॉइन की मदद से जो ट्विटर के ऊपर में स्पैम प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं, आप देख सकते हो एक जन तो एलन मस्क है जिसको आप इजीली पहचान जाओगे, इनको तो सब कोई पहचानता है, और ये रहे आपको मार्क क्यूबन। तो चलो फ्रेंड्स नीचे आते हैं, तो अब यहाँ पर देखो तो शार्क टैंक स्टार मार्क क्यूबन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो शार्क टैंक चलता है आपको प्रोग्राम, उसके जो स्टार है मार्क क्यूबन, ये आए हैं आगे में और ये मिल रहे हैं किसके साथ, तो आपको एलन मस्क के साथ। और यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया तो बातचीत निकल कर आई सामने ये कि यहाँ पे कोई जरिया निकले या कोई एक तरीका निकले जिससे कि जो ट्विटर्स पे स्पैम प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। और यहाँ पर सॉल्व तो किया जा सके, बट किस चीज़ को यूज करके सॉल्व किया सके, तो यहाँ पर मीम क्रिप्टो करेंसी डॉज कॉइन की बात हो रही है, क्योंकि एलन मस्क के साथ ट्विटर के स्पैम प्रॉब्लम की सॉल्व करने की बात की जा रही है। आपको पता है ट्विटर अभी हाल फिलहाल में एक्वायर कर लिया गया है एलन मस्क के द्वारा, और डॉज कॉइन के भी फादर हैं एलन मस्क ही। तो दोनों ही इन्हीं के अंडर में है, दोनों ही जो सेक्टर है, मतलब सॉरी एक कॉइन है और एक जो है आपको कंपनी है, इन्हीं के अंडर में है। और इन्हीं के साथ जो शार्क टैंक के मार्क क्यूबन है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आम सी बात है कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी अगर कोई आएगा जिसके थ्रू अगर ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात निकल कर आएगी तो वो डॉज कॉइन ही होगी, इसके अलावा कोई और नहीं होगा, क्योंकि ये एलन मस्क है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर है कि टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क एग्रीज, यहाँ पे वो एग्री होते हैं कि नॉट अ बैड आइडिया, कि ये कोई बहुत गलत आइडिया या फिर बुरा आइडिया नहीं है। इनको भी इनका आइडिया जो है पसंद आया कि हाँ भाई जो हमारे ट्विटर पे स्पैम प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग क्यों ना सॉल्व करें क्रिप्टो करेंसी का हेल्प लेकर, और वो भी कौन से क्रिप्टो करेंसी का हेल्प लेकर, तो डॉज कॉइन को लेकर। तो यहाँ पर अब ये है कि ट्विटर रिसेंटली एक्सेप्टेड मस्क बायआउट ऑफर। तो वही जैसा कि मैंने बोला कि अभी जो रिसेंट में आपको पता है कि मस्क ने एक्वायर कर लिया, तो वो सब बात यहाँ पे की जा रही है। अब थोड़ा सा नीचे आया, हो सकता है ट्वीट वगैरह इन लोग का जैसे कि देखने को आपको मिल गया। तो यहाँ पर देख लो मार्क क्यूबन की जो ट्वीट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही में थोड़ा सा अब नीचे आएंगे तो एलन मस्क का जो कि रिप्लाई था नॉट अ बैड आइडिया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इन्होंने ट्वीट करके आपस में बातचीत जो है की है। तो चलो फ्रेंड्स यही थी अपडेट, अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आने की जरूरत नहीं है, बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस वाले अपडेट के ऊपर में, तो यहाँ पर जो सैमसंग ग्रुप इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सैमसंग ग्रुप इन्वेस्टमेंट आर्म टू लिस्ट ब्लॉकचेन ETF, कि ये क्या लिस्ट करने वाली है। तो जो बार बार मिस्टेक हो रहा है, सैमसंग ग्रुप इन्वेस्टमेंट आर्म जो है यहाँ पर लिस्ट करने की बात करिए, जो कि है ब्लॉकचेन ETF। कहाँ पे, तो अपने
हांगकांग के एक्सचेंज के ऊपर में। तो चलो फ्रेंड्स अब आते हैं नीचे और बात करते हैं डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स अब फिर से यहाँ पे डिटेल्स में है तो वही सब चीज़ें निकल कर आ रही है कि जो सैमसंग ग्रुप्स इन्वेस्टमेंट आर्म है, जिस तरह से कथित तौर पे इस तरह के मार्केट से खबर निकलते हुए आ रही है कि ये क्या कर रही है, तो लिस्ट करने वाली है, मतलब कि लॉन्च करने वाली है, लिस्ट करने वाली जो बोल लो, ब्लॉकचेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको कि आप शॉर्ट में ETF बोलते हो, अपने हांगकांग एक्सचेंज पे ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। मतलब ये जो ईयर चल रहा है जैसे कि 2022, इसके फर्स्ट हाफ तक, मतलब कि मान लो अब जून जुलाई तक बात जो है की जा रही है। अब यहाँ पे है कि जो ETF होगी विल हैव अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी ये ETF होगी इसके पास एक स्ट्रक्चर होगा जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर होगा ब्लॉक से। और यहाँ पे है वन ऑफ एम्पलीफाई होल्डिंग्स ETF प्रोडक्ट्स, शायद ये जो आपको बात यहाँ पे लिखा है ये है आपको ब्लॉक के बारे में बोला जा रहा कि वन ऑफ एम्पलीफाई होल्डिंग्स ETF प्रोडक्ट्स है ब्लॉक। तो इसी के सिमिलर जो होगा ETF ये लोग स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे लॉन्च करने की बात जो है निकल कर आ रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखो तो उसी के बारे में बहुत सारा चीज़ें जो दिया गया है जिसको कि नहीं पढ़ना है यहाँ पे हम लोग को, तो बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब इस वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर आप देख लो जी इथेरियम नेटवर्क है, इसकी जो Q1 की रेवेन्यू है वो कहाँ तक बढ़कर पहुंची है। तो यहाँ पे ग्रीव का मतलब आप समझ गए, तो 46% जो है बढ़ी है। मतलब कि इथेरियम नेटवर्क की जो Q1 की रेवेन्यू है वो 46% बढ़ी है। तो ये फ्रेंड्स हो गई परसेंट में। अब बात करें कि अगर पैसे में, तो यहाँ पर $2.4 बिलियन में जो है इंक्रीजमेंट देखा गया Q1 रेवेन्यू में। अब यहाँ पे बात की जाए टोकन के बारे में, तो टोकन इन्फ्लेशन रेट जो है वो ड्रॉप हुआ है। मतलब कि यहाँ पे रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन टोकन की जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपको 0.5% जो है ड्रॉप हुई है। चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, फटाफट से इसे भी कवर करते हैं। तो यहाँ पर देख लो वही बात फिर से है कि जो रेवेन्यू एक्योर्ड हुआ है किसके द्वारा, इथेरियम नेटवर्क के द्वारा, वो 46% तक रोज हुई है। कहाँ से, तो आपको 1.6 बिलियन से बढ़कर हो चुका है 2.4 बिलियन तक ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, मतलब 2022 के पहले क्वार्टर, मतलब जनवरी से मार्च तक। अब बात करें कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ इन द नेटवर्क रेवेन्यू वेयर NFT मार्केट प्लेस सेल्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर हम लोग कंट्रीब्यूट करें जो ग्रोथ है आपको इस नेटवर्क के ऊपर में रेवेन्यू को लेकर, तो अगर हम लोग यहाँ पे NFT मार्केट प्लस सेल को भी अगर इंक्लूड करते हैं, इसको भी अगर हम यहाँ पे बात करें, तो विच रोज बाई मोर देन, तो यहाँ पे 19,000% का ग्रोथ जो है वो देखा जा सकता है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। तो चलो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, लगभग ये भी बात यहाँ से क्लियर हुई। अब इसमें और ज़्यादा डिटेल्स मारने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और ये इस चीज़ को देखना है तो आप देख लो प्रूफ स्टॉक करके इस तरह कुछ हाईलाइट है, इसको मैं एक बार हाईलाइट अगेन से कर देता हूँ, आप इसे देख लेना, देखना हो तो। लगभग अभी के टाइम पे जो भी बड़ी अपडेट्स थी मैंने सबको कवर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।